Good morning, everyone. I hope audio is clear. यस सर। So आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, देखो हमने है ना बोर्स का एटॉमिक मॉडल कर लिया है, डी ब्रॉगली का ड्यूअल नेचर कर लिया है, उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो भी कर लिए थे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला पार्ट इज आल्सो बीइंग कवर्ड। ठीक है, उसके अंदर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का। ठीक है, वो किसी दिन आई विल गिव सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला जो टॉपिक है क्वांटम नंबर वाला पार्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है उसकी भी काफी एग्जॉस्टिव आइडिया मिलेगी। ठीक है, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है। ठीक है, सो यहाँ से यू कैन कनेक्ट। अब देखो ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, जैसे अपने पास है ना एक मैथ्स होता है, मैथ्स के अंदर एक इक्वेशंस होती है, इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशंस, राइट। तो यहाँ पे ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पे एक टॉपिक होता है। ठीक है, अब उसको है ना बहुत अगर आपने पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, वेव इक्वेशन, एक ये वेव इक्वेशन होती है। इसका थोड़ा ब्रीफ मैं कर देता हूँ। ठीक है, बट वी हैव टू स्पीड अप आवर पेस। ठीक है, थोड़ा सा हमें सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा पेस बढ़ाना पड़ेगा। तो हम कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत ज़्यादा अगर डिस्कस ना भी करें तो भी चल जाता है, तो वी कैन डू दिस थिंग। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, ध्यान से समझना, ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कोई भी वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर हेल्प यूजिंग दिस थिंग, राइट। सो अब ये जो वेव इक्वेशन है इसके जो सॉल्यूशन होते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं इस वेव इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ऑब्वियसली रूट ऑफ द इक्वेशंस, राइट। तो मुझे इसके रूट्स जो मिलते हैं, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, उनको हम लोग है ना लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो क्वांटम नंबर्स हैं। ठीक है, और क्वांटम नंबर हमारे पास में तीन जो रूट ऑफ इक्वेशंस हैं श्रोडिंगर को सॉल्व करने के बाद में जो मिलते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरे का नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये है दूसरा नाम। और तीसरा है मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और एक और होता है फोर्थ जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। बट ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, अपने को याद रखना है कि ये एक हाइपोथेटिकल क्वांटम नंबर है। हाइपोथेटिकल, दैट मीन्स ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद नहीं आता। ठीक है, सो सपोज इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो वहाँ उससे आपको कौन कौन से लोग मिलेंगे, तो जो ऊपर के तीन है वो मिल जाएंगे, 1, 2 एंड 3। ये तीनों आपको मिल जाएंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब वो क्वांटम मैथमेटिक्स वाला पार्ट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। बस अपने को इस वाले पर्टिकुलर सिस्टम से हमें क्या याद रखना है, तो एक तो होता है साइन जिसको हम लोग बोलते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, वेव फंक्शन, क्योंकि कोई भी वेव है तो वो पर्टिकुलर फंक्शन से हमें एक्सप्रेस करनी होगी। और उसके बाद में हमारे पास एक होता है साइन स्क्वायर का मोड। तो ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि सपोज वी हैव दिस इज अ न्यूक्लियस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन फिक्स ऑर्बिट। सो लेट अस कंसिडर ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो साइन स्क्वायर टर्म है, दिस टर्म विल टेल यू द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो मैं ये कहूंगा कि द रीजन in the space around the
nucleus of an atom, nucleus of an atom where probability of finding an electron is maximum. अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है स्पेस, यानी कि ये 3D की बात हो रही है ना, तो साइंस स्क्वायर क्या है, एक ऐसा स्पेस है 3D के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे हमें ना हमेशा प्रोबेबिलिटी टर्म यूज करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड। तो अगर वो बहुत हाई स्पीड से घूम रहे हैं तो किसी एक जगह पे तो आपको मिलेंगे नहीं, तो वहां पे मिलने की उनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, सो साइन स्क्वायर वो रीजन है न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, सो दिस इज द की आइडिया ओवर हियर। अब देखो ये जो वेव फंक्शन है साइन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि अगर साइन का वैल्यू जीरो हो गया दैट मीन्स वेव फंक्शन ही जीरो हो गया, तो फिर वो वेव ही नहीं है। एक और बात आप इसमें याद रख लीजिए कि जो साइन स्क्वायर है हमारा, साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर बेसिकली क्या बता रहा है कि एक स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो हम इसको लोकल तरीके से क्या समझें, इसको ऐसा बोलें कि ये इलेक्ट्रॉन का घर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ठीक है, तो लेटर ऑन यू विल फाइंड कि ये जो साइन स्क्वायर है वो बेसिकली आपको ऑर्बिटल नाम की चीज देगा, ऑर्बिटल। ठीक है, सो साइन स्क्वायर विल गिव यू द ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल, एक टर्म आपने सुना होगा ऑर्बिट। ठीक है, तो ऑर्बिट का मतलब होता है सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ या इलिप्टिकल पाथ यू में से, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, ऑर्बिट का यहाँ पे लिटरली मीनिंग होता है सेल। ठीक है, जो बचपन में हम पढ़ते हैं KLM टाइप। ठीक है, सो दीज आर द सेल्स, इनको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिट। और ऑर्बिटल का मतलब होता है कि वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, ऑर्बिटल इज अ बेसिकली रीजन इन विच we have maximum probability to find an electron. So fine, probability will be maximum over that particular reason. ठीक है, तो ये आइडिया है। अब वेव, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में 3 क्वांटम नंबर मिलते हैं, जो कि जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, एजीमिथल और मैग्नेटिक। ठीक है, तो समझते हैं इनमें आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बताता है बेसिकली, इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये बताता है कि वो सेल कौन सी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सो बेसिकली दिस इज, दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल गिव यू द आइडिया अबाउट द सेल। सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, इसको सेल के बारे में ये बताएगा। ठीक है, और इसको हम लोग एन से एक्सप्रेस करते हैं, एन से एक्सप्रेस करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर n का वैल्यू 1 है, अगर n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 4 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, तो ये तो आपको बचपन से आइडिया है ही। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे k, इसको l बोलेंगे, दिस इज m, n एंड सो ऑन। ठीक है, सो दीज आर द सेल। अब एक और ये बात बताता है कि इट विल टेल यू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो एनर्जी कितना है उसका वो हमको पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम ऐसे कुछ देखा होगा कि वी हैव समथिंग कॉल्ड 2s, वी हैव समथिंग कॉल्ड 2p। ये जो होते हैं ये हमारे सब सेल्स होते हैं, विल टॉक अबाउट दिस थिंग ऑल्सो। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है, तो एनर्जी किसके पास ज़्यादा है, तो वो आइडिया हमें कहाँ से मिलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलता है। ठीक है,
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सेल बताता है कि कौन सी सेल के अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी हमें आइडिया लगता है, ठीक है। अब देखो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो उसके अंदर है ना 7 पीरियड है। तो जो 7 पीरियड है ना वो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे ही वो मेंशन किए हुआ है, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 टू लेके n इज इक्वल टू 7 तक। सपोज यू वांट टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेट्स से सोडियम। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और ये जो लिथियम है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे आई कैन से लिथियम इज बिलोंग्स टू n इज इक्वल टू 2। और ये सोडियम जो है n इज इक्वल टू 3 से बिलोंग करता है। तो बेसिकली ये जो 3 है ना वो इसका आउटर मोस्ट सेल होगा। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1। सो बेसिकली ये जो लास्ट ये है हमारा n इज इक्वल टू 3 थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द 3s। एंड यहाँ पे 3 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। s विल बी द सबसेल, ठीक है, विल टॉक अबाउट इट। So basically these quantum number actually helping you to understand the electronic configuration as well, right? So let's remove this part। तो ये एनर्जी के बारे में बताएंगे हमें, ठीक है। और ये बेसिकली हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। कि यहाँ पे साइज कैसा होगा उसके बारे में हमें पता चलता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपको मोटे मोटे तौर पे क्या याद रखना है, सेल बताता है, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया, ठीक है। अब दूसरा क्वांटम नंबर है उसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। दूसरा वाला है इसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बताता है वो किसके बारे में बताता है, तो ये बताता है सब सेल के बारे में, सब सेल। अब ये सब सेल क्या होती है और एल की वैल्यू क्या होती है, तो एल की वैल्यू होती है 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो एल एल कैन बी 0, 1, 2, 3, इस तरीके से 4 एंड सो ऑन। सो 0 होगा तो हम उसको बोलेंगे एस सब सेल, 1 होगा तो हम बोलेंगे पी, और 2 होगा तो डी बोलेंगे, और 3 होगा तो एफ, 4 होगा तो जी एंड सो ऑन। तो ये हमारे एस पी डी एफ जो है वो एक्चुअली सब सेल्स है हमारी, ठीक है। तो सब सेल हो गई इस तरीके से। अब हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या हो रहा है, वी हैव 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। सो वो जो ब्लॉक वाला क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है उसके बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सो दिस इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। नाउ व्हाट इज द रिलेशन, ठीक है, रिलेशन क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, सो याद रखना है आपको, एल का जो वैल्यू होता है, एल का वैल्यू होता है 0 टू n-1। तो सपोज वी हैव n इज इक्वल टू 2, तो इस सिचुएशन में l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और 1 होगी। अगर आपके पास में n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू क्या होगा, 0, 1 एंड 2। अगर आपके पास में n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू क्या होगा, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से। तो जीरो का मतलब तो हमें क्या पता चलता है, जीरो का मतलब होता है एस, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं जीरो अगर एल की वैल्यू है तो वी हैव टू मार्क इट एज एस। सो बेसिकली इस जीरो का यहाँ पे मतलब है 2s, क्योंकि ये 2 से शुरू हुआ था, और 1 का मतलब है 2p, और यहाँ पे 3 से ये शुरू हो रहा है तो इस जीरो का मतलब है 3s, और 1 का मतलब है 3p, और यहाँ पे 2 का मतलब है 3d, ठीक है। ऐसे ही इस जीरो का मतलब हो जाएगा, देखो ये 4 से शुरू हो रहा है तो वी हैव 4s, 4p नहीं 4s। तो this is 4s, this is 4p, this is 4d and this is 4f, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन बनता है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 4 है, उस टाइम पे हमारे पास में 4 सबसेल हैं, 4s, 4p, 4d, 4f।
ये सभी के सभी क्या है, सबसेल्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये सबसेल के बारे में बता रहा है, पहली बात। दूसरी बात हमें याद रखनी है कि ये भी हमें एनर्जी के बारे में बताता है। तीसरी बात हमें ये बताता है शेप के बारे में, कि शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसा होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको साइज बताएगा, ये वाला आपको शेप के बारे में बताएगा और एनर्जी के बारे में टू अ लिमिटेड एक्सटेंट आपको बताएगा, ठीक है। तो सबसेल, एनर्जी, शेप, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर आ गया। उसके बाद में वी हैव समथिंग कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो तीसरा वाला है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इस क्वांटम नंबर को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको स्मॉल m से भी एक्सप्रेस करते हैं और कई बार ये लिखा होता है ml, इस तरह से भी इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सप्रेस करने का तरीका ये है। अब ये बताता क्या है, तो बेसिकली ये बताता है ऑर्बिटल, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। और ऑर्बिटल को मैंने क्या बताया था आपको, ये साइन स्क्वायर भी होता है बेसिकली। अब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का घर होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर यानी कि द रीजन इन विच इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये स्पेस में रहेगा, 3D में रहेगा, ऐसा 2D वाला सीन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D मॉडल रहता है, ठीक है। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल टेल यू द ऑर्बिटल, ठीक है। और ये आपको बताता है ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रहेगा। सो अब है ना, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जैसे m की वैल्यू जो होती है वो बेसिकली होती है -L टू प्लस L। सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। सपोज L वैल्यू आपके पास है 0, तो उस केस में m का वैल्यू कितना होगा, 0। लेकिन अगर L का वैल्यू 1 है, सो m का वैल्यू क्या होगा, -1 0 1, ठीक है। और L का वैल्यू अगर आपके पास 2 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग m का वैल्यू होगा -2 -1 0 1 एंड 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि L अगर 0 होता है ना, तो हम उसको बोलते हैं S। तो S के अंदर कितने ऑर्बिटल आएंगे, ओनली वन ऑर्बिटल, सॉरी। सो ऑर्बिटल एक आएगा, ऑर्बिट नहीं बोल सकते, ऑर्बिट तो वो सर्कुलर पाथ होते हैं, सेल को बोलते हैं, ठीक है। और जब L की वैल्यू 1 होती है तो हम उसको बोलते हैं P। तो P के अंदर वी हैव 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है, इस तरीके से। और इनका नाम भी होता है Px, वी हैव Py एंड Pz। और जब L इज इक्वल टू 2 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं D सब सेल। और D सब सेल के अंदर देखो 5 वैल्यूज आर हियर, सो दैट्स व्हाई वी हैव 5 ऑर्बिटल्स ओवर हियर। तो इनके भी नाम होते हैं D XY, D YZ, D ZX, D x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड D Z स्क्वायर। इस तरह से ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं टोटल। तो हर वैल्यू, हर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू के सामने एक आपके पास क्या होगा, ऑर्बिटल होगा। तो दिस इज द आइडिया कि डी में 5 डब्बे क्यों हैं, पी में 3 डब्बे क्यों हैं, और एम में जो एस होता है उसमें एक ही डब्बा क्यों है, बिकॉज वी हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू विच इज दिस मच वैल्यू इज पॉसिबल फॉर करस्पॉन्डिंग एल वैल्यू। सो लेट समराइज। यहाँ पे आपके पास n है, यहाँ पे L है और यहाँ पे M है, एंड वी हैव S दैट इज हाइपोथेटिकल। अब मान लो कि n का वैल्यू 1 है, तो L का वैल्यू क्या होगा, L का वैल्यू होता है L वैल्यू इज इक्वल टू 0 टू n-1। अगर हम ये फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज 0। और यहाँ पे क्या होता है, m का वैल्यू -L टू प्लस L इंक्लूडिंग 0। और स्पिन का वैल्यू जो हाइपोथेटिकल हम मानते हैं वो है ±½ सो अगर n का वैल्यू 1 है मेरे पास, तो L का वैल्यू 0 होगा, उसके करस्पॉन्डिंग m का वैल्यू विल बी 0 और स्पिन में भी ±½ ठीक है। अब समझो
कि m का वैल्यू, हाउ मेनी वैल्यूज वी आर गेटिंग फॉर m, सो यू हैव ओनली वन। तो यहाँ पे एक ही घर है, और अगर एक घर है तो इलेक्ट्रॉन का रूल होता है कि एक घर में मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही लोग रह सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर 2 लोग रह सकते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ओनली 2। ठीक है, सो ओनली 2 को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, एक को पॉजिटिव स्पिन देते हैं यानी कि प्लस का हाफ, और दूसरे को नेगेटिव स्पिन देते हैं जो कि माइनस का हाफ। तो प्लस माइनस हाफ का मतलब ये है कि जो स्पिन है यानी कि वो न्यूक्लियस के अराउंड किस तरह से इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, उसके बेसिस पे हमने एक हाइपोथेटिकल क्वांटम नंबर असाइन कर दिया है जो कि स्पिन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे L का वैल्यू कितना है, 0, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, S, और ये 1 से आया था इसलिए हम इसको बोलेंगे 1s। ठीक है, 1s। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी। अब आपको पता है कि n जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को कितना फील करेंगे, तो वहां पे एक फॉर्मूला आपको बताया जाता है 2n²। ठीक है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ सेल इज गिवन बाय 2n², ये फॉर्मूला होता है। और उस हिसाब से अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपके पास में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आप प्लेस कर सकते हैं, तो जो मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कंसिडर अ सेकेंड केस जिसमें हम n की वैल्यू को 2 मान लेते हैं। तो n का वैल्यू हमारा 2 है, सो लेट अस कंसिडर n इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू 2 यानी कि हम लोग सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं या सेकेंड सेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग k सेल की बात कर रहे हैं, तो k सेल का हमें आइडिया मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग l सेल की बात कर रहे हैं। अगर हम l सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जब n का वैल्यू 2 होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग l का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या l का वैल्यू 1 भी हो सकता है। तो अगर l का वैल्यू 0 है तो हम उस सब सेल को क्या बोलेंगे, उस सब सेल को बोलेंगे 2s, और जब l का वैल्यू 1 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2p। तो 2s के करस्पॉन्डिंग m का वैल्यू क्या आएगा, 0, इसलिए वी आर गोइंग टू गेट ओनली 1 डब्बा लाइक दिस। और इस वाले केस में L का वैल्यू क्या है, 1 है, L का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे M का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली -1 0 1। सो यू विल हैव 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो टोटल देखिए, यहाँ से आपको मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ से आपको मिल गए 6 इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू टोटल कितनी आ रही है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, जब हम सेकेंड सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन किस तरह से आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन s में जा रहे होते हैं। बेसिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं 2s2 एंड 2p6, इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि p के अंदर मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, तो 3 ऑर्बिटल आपको 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, ऐसे ही एक जो s का है वो 1 ऑर्बिटल है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल विल बी 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज को समझते हैं। मान लेते हैं कि वी हैव n इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमारा m सेल हो गया। ठीक है, अब m सेल के अंदर आप समझिए कि हमारे पास l की वैल्यू क्या क्या होंगी। तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। अगर m की वैल्यू 0 है तो हम इसको बोलेंगे 3s। अगर m की वैल्यू 1, सॉरी l की वैल्यू 1 है तो हम इसको बोलेंगे 3p, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 3d। उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम m की वैल्यू डिसाइड करें कि व्हाट इज द m वैल्यू, तो इसका m वैल्यू तो एक ही आ जाएगा, 0। इसका जो m वैल्यू आएगा वो आएगा -1 0 एंड 1। सो वी आर गोइंग टू गेट 3 वैल्यूज, तो वी हैव 3 ऑर्बिटल ओवर हियर। इन दिस केस वी हैव ओनली 1 ऑर्बिटल। यहाँ पे
जो हमारा m का वैल्यू है वो क्या आएगा, तो वी हैव -2, -1, 0, 1 एंड 2. सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट 5 ऑर्बिटल्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो 5 ऑर्बिटल यहाँ पे हो गए. तो अब आप मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यू कैन प्लेस 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन. तो 10 + 6 कितने हो गए, 16 + 2 कितने हो गए, 18. तो n = 3 में आप कितने इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं कि हमें मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड करना, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ सेल, और हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम है, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे 2n². अगर मान लो कि आपको है ना L की वैल्यू मालूम है, आपको पूछा जाए कि इफ L वैल्यू इज 1, तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी आएगी L की. तो आपके पास यहाँ पे L की वैल्यू 1 है, तो हमें पता है कि अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू वी हैव -1, 0 एंड 1. तो हमारे पास ऑब्वियसली 3 डब्बे बनेंगे यहाँ पे, 3 डब्बास. तो क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. अब L की वैल्यू जब हमें पता होती है तो हमें इस तरीके से सोचना होता है. तो हम क्या इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी निकाल सकते हैं. इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेट मी पुट इट लाइक दिस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें काउंट करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 2l + 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, विल चेक दिस. कैसे, तो भाई 2l, l की जगह पे क्या रखोगे, 1 रखोगे. अगर 1 रखा तो ये हो जाएगा 3. तो 2 × 3 कितना आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन आ गया. बहुत बढ़िया. तो ये फॉर्मूला हमारा, अगर हमें सब सेल की एल की वैल्यू मालूम है तो हम निकाल सकते हैं इस तरीके से. तो सपोज एल का वैल्यू 2 है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में रखता हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मुझे मिलेंगे, तो मैं क्या करूँगा, 2l, l की वैल्यू कितनी है 2 + 1, तो ये कितना हो गया, 5 × 2. तो ये वैल्यू आ गई 10 इलेक्ट्रॉन. तो क्या L की वैल्यू 2 हो तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऑफ कोर्स आ सकते हैं. -2, -1, 0, 1 एंड 2. तो टोटल 5 डब्बा है, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इस हिसाब से ये 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकेगा. ठीक है. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हम, अगर हमें सब सेल की कैपेसिटी निकालनी है तो वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस. सपोज आपसे पूछे कई बार कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालिए. ठीक है. तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो आप कैसे निकाल सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² बाय एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं, तो 2 करते हैं, तो यू कैन राइट 2. तो इससे क्या आ जाएगा, आपको n² आ जाएगा. तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल यू वांट टू कैलकुलेट, दैट विल बी n². हाँ, इसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कैसे. सपोज आपके पास n का वैल्यू 2 है, तो n² कितना आ जाएगा, 4. यानी कि आपके पास में है ना टोटल 4 डब्बे होने चाहिए. सो इसको वेरीफाई करते हैं. कैसे वेरीफाई करेंगे, n का वैल्यू जब 2 होगा तो l का वैल्यू क्या होगा, 0. l का वैल्यू क्या होगा, 1. इसके करस्पॉन्डिंग कितने डब्बे बनेंगे, 1. इसके करस्पॉन्डिंग कितने डब्बे बनेंगे, 3. कैसे पता चलेगा, -1, 0, 1, 3 डब्बे बन गए. 3 डब्बे और 1 डब्बा कितने होते हैं, 4 डब्बा. तो हाँ, वेरीफाई हो गया. So number of orbital you want to calculate, you can calculate like this. ठीक है. So when you have principal quantum number, तो आप number of orbital निकाल सकते हैं इस तरीके से. अब आपके पास आगे एक चीज और, कि number of orbital when L value is given. L value is given. तो उस केस में क्या होगा, this is equal to 2l + 1.
जैसे मान लो कि L का वैल्यू 1 रख दिया, तो कितने डब्बे आएंगे? लेट मी पुट L इज इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ गए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1। अगर L का वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या आएंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी 3। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। अब देखिए, अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल मालूम है तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि हमें पता है कि एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली समराइज करने के लिए क्या कर सकते हैं? n, फिर l, फिर m, फिर s। तो s तो हाइपोथेटिकल है, और ये है ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आता है। अब ये बंदा बताता क्या है? ये बताता है साइज के बारे में, ये बताता क्या है? शेप के बारे में, फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। और ये किसके बारे में बताता है? ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। और इस ये हाइपोथेटिकल, इसलिए हम इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करते जनरली। ठीक है, तो ओरिएंटेशन के बारे में ही बताएगा, साइज, शेप। अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन वाला जो इफेक्ट होता है वो हमें एनर्जी भी बताता है। ठीक है, आगे चल के आपको पता चलेगा कि उस रूल को हम लोग बोलते हैं N+L रूल। ठीक है, तो ये आइडिया अपने को होना चाहिए। तो अब क्या होता है इसमें, किस तरह के क्वेश्चन JEE और नीट वाले पूछते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि सबसे छोटा क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्ट ए। अगर n इज इक्वल टू 2 है और l इज इक्वल टू 0 है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। दूसरा, n इज इक्वल टू 2 है और s इज इक्वल टू प्लस हाफ। लेट्स से s का वैल्यू प्लस का हाफ है। और c पार्ट, n इज इक्वल टू 3 है और l इज इक्वल टू 0 है। लेट मी चेंज इट, m का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने मैक्सिमम्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो चलो सबसे पहले इसका आंसर निकालते हैं। n का वैल्यू तो 2 है, लेकिन हमें l का वैल्यू फिक्स करके रखा हुआ है। फिक्स वैल्यू l इज इक्वल टू 0। तो जब हमें पता है कि l का वैल्यू 2 होता है, तो l का वैल्यू 2 होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग m का वैल्यू क्या होता है? ओनली 0। सॉरी, l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू फिक्स है, दैट इज 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमें L इज इक्वल टू 1 यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। वी आर नॉट बोदरिंग अबाउट द L इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसकी, तो n इज इक्वल टू 2 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। लेकिन क्या होता है उसमें कि एक होता है प्लस, तो इसमें से क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे +1/2 वाले। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? -1/2 वाले। लेकिन हमें सिर्फ +1/2 वाले चाहिए, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस वाले केस में अगर हम सॉल्व करें, n इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये क्वेश्चन में क्या है कि जब n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1 और 2, ये हो सकता है। अब जब L की वैल्यू आपको मालूम है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक 0 आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग भी एक 0 आएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग भी एक 0 आएगा। एक 0 का मतलब एक डब्बा, यहाँ पे भी एक डब्बा, यहाँ पे भी एक डब्बा, तो टोटल कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, सी का आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इसके ऊपर अभी हम नेक्स्ट सेशन में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। उसके अंदर हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं: हंट्स रूल, ओप्पो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाफ फील्ड फुल फील्ड, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। बस इतना काम करके इन द नेक्स्ट
नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल के सेशन में हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, क्योंकि वी डोंट हैव इनफ टाइम। ठीक है, इतना सारा टाइम है नहीं कि हम बहुत ज़्यादा इस पे और टाइम वेस्ट कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ करके हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ये जो वीडियो है आई विल अपलोड ऑन अ चैनल। ठीक है, और उसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। कोई भी एक स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा, बाद में आप आपस में शेयर कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू टू रिवाइज दिस थिंग कि आपको अगर आपने 2 बार इस वीडियो को देख लिया, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा, मतलब आपको समझ आ जाएगी चीज़। ठीक है, तो दैट्स ऑल आई गेस। अभी टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाएगी तो और बात नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, तो वो मैं अगले क्लास में उसको डिस्कस कर लूँगा। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? बढ़िया।